अगर एक नॉर्मल छाला होता है वो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। अगर वो कैंसर की कोई प्रारूप है, कोई उसका विशेष टाइप्स ऑफ कैंसर आते हैं उनमें से है, अगर वो हील नहीं होता तो अपने नियर बाय डेंटिस्ट डॉक्टर्स के पास या दिखाना चाहिए। तो अपने डेंटिस्ट के पास हर 3 महीने में विजिट करें। डेंटिस्ट के पास लोग जाते कब हैं? जब उनके दर्द होता है या कोई छाला हील नहीं हो पा रहा, कोई एक्सीडेंट केस आ गया, तब डेंटिस्ट के पास जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल चेकअप के लिए 10 मरीज अगर आते हैं, 10 में से सिर्फ कुल्ला नहीं करेगा, खाना फंसा रहेगा तो कीड़ा लगे लगेगा, फिर दिक्कत वही आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, अपने शरीर में कैंसर तब होता है जब आप शरीर के किसी भी हिस्से को बार बार इरिटेट, अब मैं आपके यहाँ पे बार बार चुंडी भरता जाऊंगा, इरिटेट करता रहूंगा। अपने जो कारपेंटर भाई होते हैं, खाती लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कील मुंह में इकट्ठी डालते हैं, मुंह में निकालते हैं, लगाते रहते हैं। वो कील मुंह में घूमती रहती है, वो अपना जो जंजाइवा है वो इरिटेट होता रहता है। इस प्रकार से कैंसर बनता है। लोग खैनी लगाते हैं, एक ही जगह खैनी लगाते वो उस हिस्से को, बिल्कुल छोटा बच्चा है वो टूथपेस्ट नहीं, उसको सिंपल पानी में दबाओ के गीला करके ब्रश करवाएं तो सही ना। अब आज के टाइम के क्या है, आपको मैं एक बताऊं भी, छोटा बच्चा है, उसके सबसे पहले दांत निकलने से हो गए, उसी दिन डेंटिस्ट के पास जाके उसकी काउंसलिंग करे। पहला जब दांत आता है तो तभी से ब्रश करने का स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चे के दांत नहीं निकले हैं तो क्या करें पेरेंट्स? जो अपनी जो नॉर्मल दुकानों पे पट्टी मिल जाती होती है, उसको उंगली पे भिगो के गीला करके बच्चे के जो मसूड़ हैं उसको साफ करना चाहिए। सभी को नमस्कार। मैं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइडर न्यूज। और आज हमारे साथ कटारिया साहब हैं, तो कटारिया साहब से जानेंगे कि जो जिस तरीके से आज चाहे ओरल कैंसर है या फिर बच्चों के दांतों में जो कीड़े लगते हैं, या फिर आप जो देसी नुस्खा अपनाते हैं, या फिर मंजन बेहतर है या फिर टूथपेस्ट बेहतर है, क्या कुछ है? तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इनसाइडर न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप जी। आपके चैनल वाले के सभी आपके सब्सक्राइबर को बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। तो कटारिया साहब, जिस तरीके से यानी कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे ही रोल स्क्रॉल करते हैं, एक रील सामने आई और बता दिया कि ये नुस्खा बेहतर है, दूसरी रील आई कि आपको ओरल जो कैंसर हो सकता है, यानी कि इस तरह की भ्रामक जानकारियां काफ़ी आती हैं और आदमी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करता है। तो हमारी कोशिश ये है कि सही जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचे। तो सर, सबसे पहले क्वेश्चन मेरा यही है कि जिस तरीके से आज महामारी की तरह ओरल कैंसर बढ़ रहा है, एक जो मुंह के अंदर छाला है वैसे भी हो जाए तो एक सनक सी बैठ जाती है, कहीं ये कैंसर तो नहीं? बिल्कुल, मरीज डर जाता है इस चीज को लेकर। जी, तो ये क्या कुछ है, बताएं थोड़ा। कुलदीप जी, सबसे पहले ओरल कैंसर के बहुत से कारण हो जाते हैं जी। सबसे पहले जो मेन रीजन है टबैको में आप बीड़ी ले लिए, सिगरेट ले लिए, हुक्का ले लिए, इनका कोई भी सब्स्टिट्यूट तंबाकू का। दूसरी बात है बीटल नट, जिसको पान सुपारी कहते हैं अपन, अल्कोहल के साथ सिगरेट यूज करना, ये मोस्ट ऑफ द रीजन रहता है। और मेन रीजन है क्या कहें भी, आप भी पुअर ओरल हाइजीन। कोई मरीज अपने दांतों की, मुंह की देखभाल ही ना करे, किसी डेंटिस्ट के पास दिखाए ना। एक जो छाला है वो आपका हफ्ते में भर रहा है, 2 हफ्ते में भर रहा है, वो छाला आपका ठीक ही नहीं हो रहा है, तो वो धीरे धीरे वो कैंसर का रूप धारण कर लेगा। तो इसमें एक और चीज़ है, जैसे आपने बताया कि 1 हफ्ता कम से कम, यानी कि कितने दिन में वो दिखाना जरूरी है, क्योंकि आदमी आजकल खुद ही अपना इलाज, अगर देखो आजकल हर कोई गूगल्स पे सर्च करके अपॉइंटमेंट लगा लिया, कुछ भी लगा लिया। अगर एक नॉर्मल छाला होता है वो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। अगर वो कैंसर की कोई प्रारूप है, कोई उसका विशेष टाइप्स ऑफ कैंसर आते हैं उनमें से है, अगर वो हील नहीं होता तो अपने नियर बाय डेंटिस्ट डॉक्टर्स के पास या दिखाना चाहिए। तो इसमें क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है? सावधानियां कि सबसे पहले अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखें। अपने डेंटिस्ट के पास हर 3 महीने में विजिट करें। डेंटिस्ट के पास लोग जाते कब हैं? जब उनके दर्द होता है या कोई छाला हील नहीं हो पा रहा, कोई एक्सीडेंट केस आ गया, तब डेंटिस्ट के पास जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल चेकअप के लिए 10 मरीज अगर आते हैं, 10 में से सिर्फ एक ही मरीज आएगा जो नॉर्मल चेकअप कराने के लिए आता है। तो जैसे आजकल बच्चों के अंदर भी बड़ी, यानी कि वो चॉकलेट खाते हैं, टॉफी खाते हैं और इस तरह के, यानी कि जंक फूड की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान रहता है, तो कीड़ों की उनकी ज़्यादा वो रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कुलदीप जी। देखो, आपका भी बचपन बीता है, मेरा भी बचपन बीता है, हमने भी टॉफियाँ खाई हैं। अब आज का आप बच्चों को बिल्कुल मना तो नहीं कर सकते, पर बच्चों को आप ये हिदायत देते हैं भी
चॉकलेट टॉफी खाने के बाद अपना कुल्ला करें, ब्रश करें। चॉकलेट कीड़ा कब लगता है? जब भी अपना फूड पार्टिकल्स, कोई मीठा है, चिंगम है, कुछ भी है, वो दांतों के अंदर फंसी रह जाती है, तो बैक्टीरिया उस अपने दांत को गला गला बिल्कुल डिके, जिसको बोलना गलना कहते हैं, वो धीरे धीरे कीड़े का रूप ले लेते हैं। कोई चलने फिरने वाला कीड़ा नहीं होता, वो दांत जैसे लकड़ी में डीमक लेते धीरे धीरे उसको अंदर ही अंदर थोथ कर देती है, वैसे ही कीड़ा अंदर धीरे 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 उसको दांत को गलाने लग जाता है। तो डॉक्टर साहब, मंजन करने का भी एक टाइम है। वैसे सुबह उठते ही व्यक्ति की सोचता है कि सबसे पहले मंजन करे, और कुछ लोग जो मंजन है या टूथपेस्ट है वो खाना खाने के बाद करते हैं। सही टाइम क्या कुछ है? देखो, हर बंदे का ट्रेंड अलग है, और खाना खाने के बाद ब्रश करना मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि खाना खाने के बाद खाएंगे तो फंसा रहेगा। आप एक चीज़ नोट कीजिए, अपने पुराने बुजुर्ग दादा परदादा हुआ करते थे, खाना खाने के बाद इतना जोर से कुल्ला करते थे, पूरे घर में कुल्ले की आवाज़ आती है। आपने आजकल अपने आस पड़ोस में देखा कोई कुल्ला करता हुआ? कुल्ला नहीं करेगा, खाना फंसा रहेगा, खाना फंसा रहेगा तो कीड़ा लगे लगेगा, फिर दिक्कत वही आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, मैं औरों भी क्या बताऊं, मेरे सामने ही एक रील आई हुई थी, उसमें दिखा रखे थे कि आप अगर ये मंजन करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, ये इनमें ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि कैंसर की तरफ ले करके जाते हैं। आप घरेलू नुस्खे हैं उनकी तरफ जाएं, नींबू है या फिर सोडा है, कुछ इस तरह की चीज़ें बताइए। कुछ भी नहीं है, सब मिथ हैं। कैंसर के बारे में बताऊं, कैंसर कब होता है? अपने शरीर में कैंसर तब होता है जब आप शरीर के किसी भी हिस्से को बार बार इरिटेट, अब मैं आपके यहाँ पे बार बार चुंडी भरता जाऊंगा, इरिटेट करता रहूंगा। अपने जो कारपेंटर भाई होते हैं, खाती लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कील मुंह में इकट्ठी डालते हैं, मुंह में निकालते हैं, लगाते रहते हैं। वो कील मुंह में घूमती रहती है, वो अपना जो जंजाइवा है वो इरिटेट होता रहता है। इस प्रकार से कैंसर बनता है। लोग खैनी लगाते हैं, एक ही जगह खैनी लगाते 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 वो उस हिस्से को बिल्कुल चिड़चिड़ापन, इरिटेट हो जाता है वो टिश्यू, और वो कैंसर का रूप लेता है। कैंसर तब होता है शरीर में जब आप शरीर के किसी भी हिस्से को बार बार इरिटेट करेंगे, वो कैंसर का रूप लेगा। तो जैसे ये दातुन है या फिर नमक में हल्दी मिला करके है, तो ये जो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, ये सब मिथ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं करने चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी ऐसा नहीं। दातुन को भी मैं बिल्कुल एडवाइज नहीं करूंगा। प्रॉपर ब्रश करो, तरीके से ब्रश करो। और आजकल जो टूथपेस्ट चले हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पार्टिकल्स के आते हैं इसमें भी है, उनमें पार्टिकल्स होते हैं, वो धीरे धीरे दांतों को घिसा देते होते हैं। लोग ब्रश का मेन क्या कारण है, लोग ब्रश करते ही गलत तरीके से हैं। 90% लोगों को ब्रश करने का तरीका ही नहीं पता है। प्रॉपर ब्रश करें, रूटीन विजिट करें। आपके दांतों में कैंसर तो बहुत देर में आती है, अगर रूटीन चेकअप कराएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जैसे दातुन को लेकर के आपने मनाही की, ऐसा क्यों? दातुन क्या है, देखो आप दातुन एक तरफ आप दातुन को ले लीजिए, एक तरफ ब्रश लीजिए। जो दांतों के फीस में खाना फंसा हुआ है वो दातुन कैसे निकाल देगी? दातुन तो आपके दांतों की बाहर की सरफेस पे ऊपर नीचे होगी, वो फंसा हुआ खाना कैसे निकाल देगी? प्रॉपर ब्रश ही आपके दांतों के बीच में जाएगा, ऐसे करके जाएगा। दातुन तो आप ऐसे रगड़ते रहोगे, वो अंदर वाला हिस्सा जो फंसा हुआ बल्कि और अंदर चला जाएगा। जैसे आपने टूथपेस्ट को लेकर के कहा, तो फिर उसमें टूथपेस्ट में कमी है करने में या फिर ब्रश की? दोनों चीजों में, दोनों। मैं पहली बात में रखूंगा ब्रश करने का तरीका, पैटर्न लोगों को पता होना चाहिए। सेकंड थिंग आ जाओ टूथपेस्ट पे, मैं ऐसा कोई दंत मंजन, कोई भी डाबर रेड है जो पतंजलि है जिसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, मैं उसको एडवाइस नहीं करूंगा। सिंपल कोलगेट या पेप्सोडेंट यूज कीजिए। अगर आपको ठंडा गर्म लगता है तो मेडिकेटेड कीजिए, अदरवाइज सिंपल कोई भी टूथपेस्ट भी, अगर छोटा बच्चा है वो टूथपेस्ट उसको सिंपल पानी में डबो के गीला करके ब्रश करवाएं तो सही ना। अब आज के टाइम के क्या है, आपको मैं एक बताऊं भी, छोटा बच्चा है उसके सबसे पहले दांत निकलने शुरू हो गए, उसी दिन डेंटिस्ट के पास जाके उसकी काउंसलिंग करे। पहला जब दांत आता है तो तभी से ब्रश करने का स्टार्ट कर दे। अगर बच्चे के दांत नहीं निकले हैं तो क्या करें पेरेंट्स, जो नॉर्मल दुकानों पे पट्टी मिल जाती होती है उसको उंगली पे भिगो के गीला करके बच्चे के जो मसूड़ हैं उसको साफ करना चाहिए। हाइजीन तो रखनी ही है, चाहे बच्चे के उस टाइम दांत नहीं निकले हैं तो करना है। जैसे आपने कोलगेट को या दूसरे वो कहा, उनको लेकर के भ्रांति है कि इसके अंदर हड्डियां होती है, इसके अंदर केमिकल होते हैं, और आप इस मामले में दूसरा पक्ष रख रहे हैं। जैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हड्डियां तो मैंने आज तक सुना नहीं, किसी नहीं सुना। सिंपल जो केमिकल्स होते हैं जो हर एक नॉर्मल टूथपेस्ट हर एक में होते हैं वो उसी में सब होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हड्डियों का तो मैंने आज तक सुना ही नहीं है।
डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, कटारिया साहब ने सीधे तौर पर बता दिया कि जो आप टूथपेस्ट करते हैं, कौन सा टूथपेस्ट आपके लिए बेहतर है और कैसे और किस तरीके से करना चाहिए, चाहे दंत दातुन है या फिर घरेलू नुस्खे हैं, उनसे आप बच के रहिए और कोशिश करें कि डेंटल के पास आप कम से कम 2 से या 3 महीने रूटीन विजिट करें, रूटीन विजिट करते रहें, क्योंकि एक बार अगर बीमारी हुई तो फिर वो लंबी बीमारी होगी। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अगर आप भी कोई इस मामले में कोई अपनी डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।